हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे भयानक रस इस वीडियो में साझा करूंगी। आप इसके पहले के जो रस हैं वह मेरे भाग 1, 2, 3 में देख चुके हैं। आइए हम चलते हैं अपने अगले रस भयानक रस पे। भयानक, जहाँ हमें भय डर का महसूस हो, जहाँ हमें डर महसूस हो वहाँ हमें भय होता है, और भयानक का अस्थायी भाव भय ही होता है। तो आइए हम चलते हैं इसकी परिभाषा पे। तो इसकी परिभाषा होगी किसी बात को सुनने, किसी वस्तु व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में जब भय छाए तो उस वर्णन में भयानक रस विद्यमान होता है। लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा याद करने के लिए कहते हैं तो इसकी परिभाषा हम याद करने के लिए कहेंगे किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने से या उसका स्मरण करने आदि से जो हमारे मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, उससे हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं। इस भय की जागृत और उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम भयानक रस कहते हैं। तो भयानक अर्थात भय उत्पन्न कहाँ होता है? तो आइए हम चलते हैं भयानक रस के अवयवों पर, यानी भयानक रस के लक्षण क्या होते हैं। उदाहरणों में हम किस प्रकार से जान लेते हैं कि यहाँ पे भयानक रस है। तो आइए चलते हैं, हम आपके लक्षण बताते हैं कि यहाँ पे तो अस्थायी भाव जहाँ भय उत्पन्न होता है, जैसे हम जंगल में हैं तो अचानक शेर आ जाए तो वहाँ हमें क्या महसूस होगा? हमारे मन में कौन सा अस्थायी भाव उत्पन्न होगा? तो भय, हमें वहाँ डर लगेगा, भय उत्पन्न होगा। किसको देख के? शेर को देख के। तो यहाँ जो शेर है वो तो हमारा, जिसके कारण मन में भय उत्पन्न हुआ वह शेर हमारा तो आलम्बन विवाह हो गया। और बाकी मेरे मन में जो अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ वो क्या है? भय। तो यहाँ भय मेरा अस्थायी भाव है। तो आइए हम चलते हैं आलम्बन विभाव। तो जैसे बाघ हुआ, चोर हुआ, सर्प हुआ, या शून्य स्थान हुआ जहाँ पे कोई आता जाता न हो, ऐसा सुनसान स्थान, या भयंकर किसी वस्तु को देखकर उसके दर्शन मात्र से हमारे हृदय में जो क्या उत्पन्न होता है? भय उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या बनती हैं? आलम्बन विभाव, यानी कारण बनते हैं। अस्थायी भाव को उत्पन्न करने के कारण ये कहलाते हैं। भयंकर वस्तु, हिंसक पशु आदि को देखकर, बाघ, चोर, सर्प, शून्य स्थान, भयंकर चीज़ों को देखकर हमारे मन में डर उत्पन्न होता है। तो ये हमारे आलम्बन विभाव हुए। आगे उद्दीपन विभाव। तो शेर का गर्जना, तो गर्जना देख करके हमारे मन में और भी भय ज़्यादा जागृत होगा। तो भयावह स्वर, भयंकर चेष्टाएं या डरावनापन आदि सभी चीज़ें देख करके हमारे मन में ये सभी उद्दीपन विभाव हैं, जिसके कारण मेरे मन में भय और उद्दीप्त होता है। आगे आते हैं अनुभव पर। तो पसीने छूटने लगते हैं, हमारा शरीर डर से कांपने लगता है, गला सूखने लगता है, चिंता होने लगती है, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, मूर्छा सी आ जाती है। वहाँ से हम हाथ पांव चला के भागना चाहते हैं, तो यहाँ हाथ पांव तो चलता है मेरा, तो जहाँ शारीरिक क्रियाएं होती हैं वहाँ अनुभव होता है। अतः रुदन करना, हम रोने लगते हैं आदि इस प्रकार के हमारे अनुभव भयानक रस में पाए जाते हैं। तो आगे हम चलते हैं संचारी भाव पर। संचारी भाव हम पहले ही बता चुके हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? जो हमारे हृदय में अस्थायी भाव में ही उत्पन्न होते हैं और वहीं पे हृदय में ही विलुप्त हो जाते हैं। तो चिंता, त्रास, संभ्रम, दैन्य, ये सभी यहाँ भयानक रस में हमारे संचारी भाव होते हैं। तो आइए हम चलते हैं उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। यहाँ उदाहरण आप हमारा देख रहे हैं। एक ओर अजगर ही लखई, एक ओर मृगराय,
बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ कहा गया है कि एक ऐसी व्यक्ति का वर्णन किया गया है कि जो बिल्कुल निशांत जगह, एकदम शांत जगह पे अकेला फंसा हुआ है और उसके चारों ओर से बस परेशानी वाली ही चीज़ें हैं, जिसे देखकर बस उसके मन में भय उत्पन्न हो रहा है। एक और अजगर लगे, एक और उसे अजगर खाने के लिए तैयार है, एक और मृगराय बिकल बटोही। अतः वह जो राहगीर है वह बिल्कुल अकेला बीच में मारे डर से मूर्छा सा खा जाता है। तो यहाँ तो मूर्छा जो है ये हमारा अनुभव है। पहले हम आपको बताए हैं कि जहाँ ऐसे शब्द हों वह सभी हमारे भयानक रस में जाते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि बिकल बटोही, जो बटोही है, बटोही के मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? अस्थायी भाव कौन सा? भय। तो यहाँ अस्थायी भाव मेरा भय है। अजगर एवं सिंह ये दोनों के कारण ही उसके मन में भय उत्पन्न हुआ, तो ये दोनों आलम्बन विवाह हुए। उसके बाद उन दोनों का घेरना, मृगराय में सोता है शेर, उन दोनों का घेरना कि एक और अजगर और एक और मृगराय, तो इन दोनों का घेरना वहाँ उद्दीपन विवाह है, और जिसके कारण जो वह पथिक है वह मूर्छा खा करके गिर जाता है। यहाँ उसका मूर्छा खाना अनुभव है। और त्रास, भय, ये सभी यहाँ उसके संचारी भाव हैं। अतः यह हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से भयानक रस है। हाँ, आगे हम चलते हैं, आपको इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण समझाते हैं कि तो आइए चलते हैं हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि यहाँ पे उस समय की बात की गई है। बालध फिरावे बार बार झहरावे झरे बुंदिया सी लंका पिघलाई पागी पागी है तुलसी बिलो की अकुलाने जात उधानी कहे चित्रों के कपिसो निशाचर न लागी हैं। यहाँ उस समय की बात की गई है जब हनुमान जी लंका में आग लगाते हैं और इस आग को देख करके लंकावासी बहुत ही व्याकुल से हो जाते हैं, अर्थात भयभीत हो जाते हैं। और यहाँ पे उन्हीं के भयभीत होने का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि बालद फिरावे बार बार झहरावे झरे, यानी हनुमान जी जब पूंछ को घुमाकर बार बार झाड़ते हैं, जिससे आग की जो चिनकारियां हैं वह बूंद के समान झड़ रही हैं, बुदिया सी, और उन्हीं बूंदों से ऐसा लग रहा है कि वह लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में बूंदिया को पकाएंगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा है, इस भयानक सीन को देख करके। आगे तुलसीदास ये सभी देख करके कहते हैं कि इस भयानक दृश्य को देख करके राक्षसनियाँ जो हैं वह व्याकुल होकर एक दूसरे से कहने लगी हैं, जातुधानी कहे, मतलब कि एक दूसरे से कहने लगी हैं कि भविष्य में कोई राक्षस चित्र में बने बंदर से भी छेड़खानी नहीं करेगा। या तो यहाँ पे उनकी भावनाओं को प्रदर्शित किया गया है कि यहाँ जो राक्षस हैं वह बिल्कुल भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं कि अब बंदर को भी, चित्र में छिपे बंदर से भी वह छेड़खानी नहीं करेंगी, इतना वह भयभीत है। यहाँ भय की बात की गई है, तो यहाँ भी क्या है, हमारा भयानक रस है। उसी प्रकार से एक उदाहरण हम आपको और देते हैं कि जहाँ पे फिर से वही हनुमान जी जब लंका में आग को लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लीलेबे को काल रसना पसारी है। कि लंका को जो लीलने के लिए मानो कि काल रूपी जो रसना, जाल रूपी जो जीव है वह इस आग ने फैला ली है। बालद विशाल, कि जब हनुमान जी की पूंछ में विशाल ज्वाल लग जाती है, अर्थात आग लग जाती है, तो वह आग इतनी भयंकर होती है कि उसे देख के ऐसा लगता है कि मानो काल ने आज अपने जीव लंका को खाने के लिए फैला ली हो। इस प्रकार से यहाँ पे जो लंकावासी हैं उन्हें देखकर समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। कयोम, वह समझ ही नहीं पाते हैं। वह कहते हैं कयोम व्योम वितिका भरे भूरि धूमकेतु,
ऐसा लग रहा है उनकी पूंछ की आग को देखकर कि जैसे व्योम यानी आकाश गंगा में बहुत सारे पुच्छल तारे भरे पड़े हों। इस प्रकार से वह उनकी पूंछ को देखकर भयभीत हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि अब क्या किया जाए। अतः यहाँ पे भी हमारा क्या है, भयानक रस है। भय खाते हैं लोग, और जहाँ पे भय उत्पन्न होता है वहाँ हमारा भयानक रस होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे अपने अगले रस, विभत्स रस पर। तो ये मेरा है अगला रस, विभत्स रस। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे इसका अगर हम अस्थाई भाव देखें तो इसका अस्थाई भाव होता है घृणा, ग्लानि, जुगुप्सा। तो जहाँ पे ग्लानि हो, घृणा हो, वहाँ पे विभत्स रस होता है। और हम घृणा कहाँ होता है, जहाँ मान लो किसी मानव का एक्सीडेंट हो गया और पूरा मतलब उसकी हर एक गुदा आदि सब कुछ बहुत सारे खून पड़े हुए हैं, या बहुत सारा मतलब कोई कुत्ता मर गया या कोई जानवर मर गया, उसको कौवे नोच रहे हों, यानी इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं वहाँ पे जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं घृणा के, वही विभत्स रस में परिणित होते हैं। भाव विभाव संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस में परिणित होते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। जुगुप्सा मतलब जो जुगुप्साजनक यानी घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं अथवा परिस्थितियों को देख सुनकर मन में जो उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं वह विभत्स रस को उत्पन्न करते हैं। अगर हम कहें परिभाषा में तो होगा घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनसे संबंध में सुन करके जो मन में घृणा या ग्लानि उत्पन्न होती है वही विभत्स रस को पुष्ट करती है। अतः कहने का मेरा तात्पर्य है कि विभत्स रस के लिए हमारे मन में या पाठक या श्रोता के मन में घृणा या जुगुप्सा का होना आवश्यक है। आगे हम चलते हैं, इसके लक्षण मतलब हम कैसे जानेंगे कि किसी पद या किस पद में हमारा यहाँ क्या है, मतलब घृणा है या नहीं है, उसी से तो हम पता करेंगे कि यहाँ विभत्स रस है या नहीं है। तो जहाँ घृणा होती वहाँ पे विभत्स रस होता है। तो चलते हैं हम लक्षण पे। तो इसके लक्षण पहले हम बता दें अस्थाई भाव। तो इसका अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा, और आश्रय यानी जिसके मन में वह घृणा उत्पन्न होती है उसे आश्रय कहते हैं। तो आश्रय यहाँ हमारे होते हैं पाठक या श्रोता, जो पढ़ें या ऐसे भावों को सुने, उन्हें उनके मन में ही घृणा उत्पन्न होती है, तो वह होते हैं आश्रय। यहाँ अस्थाई भाव जुगुप्सा देख रहे हैं आप लोग, अर्थात घृणा होती है या ग्लानि भी हम कह सकते हैं। उसके बाद मेरा होता है आलंबन विभाव, कि किसके कारण हमारे मन में ऐसे घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। तो दुर्गंधमय चीज़ों को देख कर के, दुर्गंधित मांस को देख के, रक्त को देख के, हड्डियों को देख के हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है, घृणा। आगे पहले भी मैं आपको बताई हूँ कि मान लो कोई कौवा किसी चीज़ किसी जानवर को इस प्रकार से खाए आदि को देखकर हमारे मन में ये सभी चीज़ें आलंबन विभाव में जाती हैं। आगे उद्दीपन विभाव, कि रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ जाना या उससे दुर्गंध आना, या फिर पशुओं का इसे नोच करके खाते हुए देखना, ये सभी चीज़ें हमारे मन में घृणा को और भी अधिक उत्पन्न कर देती हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, घृणा अधिक उत्पन्न होने से यहाँ उद्दीपन विभाव भी हम इन्हें कहते हैं। आगे ऐसी जगहों पे हमारी शारीरिक क्रियाएं जिसे हम अनुभव करते हैं, क्या हम करते हैं, तो नाक सिकोड़ते हैं, नाक बंद करते हैं, मुंह बंद करना या थूकना या आँखें में चलना मतलब आँखें चुराना, ऐसी चीज़ों से आदि ये सभी हमारे अनुभव में जाते हैं।
आगे हम कहें संचारी भाव, तो संचारी भाव में हम कहते हैं ग्लानि, अरे बाप रे ऐसा कैसे हो गया, उसकी गाय को ऐसा हो गया, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं। आगे जैसे आवेग आना, शंका करना, मोह ब्याज, उसके प्रति हमारी चिंता बढ़ जाती है, जड़ता आदि, ये सभी चीज़ें संचारी भाव में जाती हैं। आगे हम चलते हैं उदाहरण पे, तो आप यहाँ उदाहरण भी देख रहे हैं कि सिर पर बैठो काग, आँख दुई खात निकारत, खींचत जिभिया स्यार। यानी यहाँ उस समय का वर्णन किया गया है, यहाँ एक शमशान के दृश्य का वर्णन किया गया है कि जहाँ पे पशु पक्षियों की क्रीड़ाओं को देख करके, उनके कार्यों को देख करके जो चंडाल शिवरात यानी महाराजा हरिश्चंद्र हैं, उनके मन में घृणा पैदा होती है। तो जहाँ घृणा पैदा होती है वहाँ विभत्स रस होता है। यहाँ उसी भाव का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि सिर पर बैठो खाग, आँख दुई खात निकारत, खींचत जिभिया स्यार, अति आनंद कर धारत। बहुत ही आनंदित ढंग से वह खा रहा है, खींच रहा है। गिद्ध जो है, गिद्ध जांघ कहाँ खोद खोद के मांस उचारत, गिद्ध उस 100 का मांस जो है खोद खोद के खा रहा है। स्वान कुत्ता जो है उंगलियां काट काट के खात, मतलब उंगलियों को, उसके उंगलियों को काट काट के खात विचारत, सोचता है खाता है मन से। बहु चील नोच ले जात, तुच्छ मोद भरियो सब को धियो, मनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज भिखारिन को दियो। अर्थात यहाँ पे क्या है कि अस्थाई भाव तो घृणा उत्पन्न होती है। जो 100 की हड्डियाँ हैं, त्वचा हैं आदि हैं, ये सभी तो आलम्बन विभाव हैं। लेकिन कौवों का आँख निकालना, सियार का जीभ खींचना, गिद्ध का जांघ खोद के मांस को नोचना, कुत्ते की अंगुली काट के द्वारा अंगुली काट लेना, ये सभी जो हैं ये उद्दीपन विभाव हैं हमारे, जो हमारे घृणा को और भी बढ़ा रहे हैं। वैसे राजा हरिश्चंद्र द्वारा इनका वर्णन जो किया जा रहा है कि इस प्रकार से महाराजा हरिश्चंद्र इनका वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से हो रहा है था। तो वहाँ क्या है, अनुभाव है। यहाँ मोह स्मृति जो है वह सभी हमारे संचारी भाव हैं। जैसे कि यहाँ पे चिंता हो रही है ऐसे व्यक्ति के प्रति, क्या किया कि उसके प्रति ऐसा किया जा रहा है आदि, ये सभी जो चिंताएं हैं यह हमारी संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ घृणा उत्पन्न होती है वहाँ विभत्स रस होता है। जी धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद।